अब क्या कीजिएगा, चिराग जी तो हनुमान बन करके घूम रहे हैं। अरे हनुमान दूसरा कोई हो सकता है? कहाँ हनुमान भगवान से कंपेयर किया जाना। वह हनुमान जी हम लोगों के देवता है, कोई दूसरा हनुमान नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने जीजा जी को दे दिया। किनको दिया? तो चिराग को हम अगर भाई बोलते हैं तो उनके मेहमान जीजा जी हुए, जिनको टिकट मिला तो मेरे भी जीजा जी हुए। लेकिन भाई जो मेहमान है, जो जीजा जी है, उनका पता कहाँ के हैं? पता है? अरे कहाँ के हैं? तब घर की बेटी को वोट दीजिएगा कि जिसका पता ही नहीं पता उसको दीजिएगा। बोलते हैं कि परिवारवाद ठीक नहीं है। क्या बोलते थे? दिन रात सुनते हैं, हम लोग को गाली देते हैं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अरे चिराग जी और मोदी जी जिनको टिकट दिए वो कौन बात है भाई? तो कौन सा बात है? करनी अकथनी में भारी अंतर है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार में 40 लोकसभा सीटें और इन 40 लोकसभा सीटों पर दावा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बल्कि महागठबंधन की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि चुनावी प्रचार में हर एक राजनीतिक दल काफी ज्यादा व्यस्त है और इस चुनावी प्रचार में जमकर हुंकार भर रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव हाल ही में जमुई का दौरा करते हुए नजर आए। जमुई लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है अर्चना रविदास को और अर्चना रविदास के समर्थन में वोटों के लिए अपील करते हुए नजर आए। न सिर्फ उन्होंने वोटों के लिए अपील की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साध दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर है, वह जो कहते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। और दूसरी ही तरफ उनका कहना यहाँ पर रहा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान जो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, पीएम मोदी के लिए लगातार देखा जाता है कि चिराग पासवान हमेशा ही उनकी रणनीतियों को पास करते हुए हमेशा ही उनके समर्थन में बात रखते हैं। चिराग पासवान जो अपने पिता के गुजर जाने के बाद से लगातार बीजेपी के साथ ही खड़े रहे और आज देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा सीटें एनडीए खेमे में मिली हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि इन 5 ही सीटों पर वह अपने उम्मीदवारों को आगे कर चुके हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जमुई से वह सांसद हैं। जमुई सीट को छोड़कर हाजीपुर पर उन्होंने दाव लगाया है, लेकिन जमुई सीट से उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को उतार दिया है। वहीं समस्तीपुर सीट से भी उन्होंने प्रत्याशी को उतार दिया है, वैशाली है और ऐसे में देखा जाए खगड़िया सीट भी है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, सुनिए जरा। से हम लोगों ने, लालू जी ने, महागठबंधन ने अर्चना जी को, अर्चना रविदास जी को प्रत्याशी बनाया। पढ़ी लिखी महिला है, लोकल है, झाझा की रहने वाली है, जमुई संसदीय क्षेत्र की है और आधी आबादी है, महिला है, आपके घर की बेटी है। और हम लोगों ने यही सोच करके दिया है टिकट की भाई जमुई को हमेशा ठगने का काम किया है, बाहरी को लोगों ने टिकट दिया है, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीदवार दे ताकि दर्द दुख तकलीफ पे आप जाइएगा तो आपकी समस्या का निदान हो सके। आदरणीय चिराग पासवान भी भाई है मेरे, हम लोगों ने साथ में भी काम किया है और आप लोग सब लोग जानते, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और मेरे पिता का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। लेकिन चिराग यहाँ से सांसद रहे और इस बार भी सीट जो है उन्होंने अपने जीजा जी को दे दिया। किनको दिया? तो चिराग को हम अगर भाई बोलते हैं
तो उनके मेहमान जीजा जी हुए, जिनको टिकट मिला तो मेरे भी जीजा जी हुए। लेकिन भाई जो मेहमान है, जो जीजा जी है, उनका पता कहाँ के हैं? पता है? अरे कहाँ के हैं? तब घर की बेटी को वोट दीजिएगा कि जिसका पता ही नहीं पता उसको दीजिएगा। तो हम लोग तो इसलिए दिए। अब क्या कीजिएगा, चिराग जी तो हनुमान बन करके घूम रहे हैं। अरे हनुमान दूसरा कोई हो सकता है? कहाँ हनुमान भगवान से कंपेयर किया जा रहा है? वह हनुमान जी हम लोगों के देवता है, कोई दूसरा हनुमान नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई चले गए, लेकिन यहाँ जो टिकट दिया, मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद ठीक नहीं है। क्या बोलते थे? दिन रात सुनते हैं, हम लोग को गाली देते हैं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अरे चिराग जी और मोदी जी जिनको टिकट दिए वो कौन बात है भाई? तो कौन सा बात है? करनी और कथनी में भारी अंतर है। आप लोग ये बताइए, चिराग जी यहाँ से सांसद रहे, होटल में ना रहे, आज तक पार्टी का दफ्तर भी नहीं बना पाए। अब जब समस्या आएगी तो कौन सा होटल चाहिए? बताओ, समस्या आएगी तो कौन से होटल चाहिए? मोदी जी बोलते ये देश का चुनाव है। हाँ, देश का चुनाव है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपके गांव का विकास नहीं हो, जब तक आपके पंचायत प्रखंड का विकास नहीं हो, जब तक आपके जिले का विकास नहीं होगा, जब तक आपके राज्य का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। देश कैसे बनता है? गांव से बनता है, पंचायत बनता है, पंचायत से प्रखंड बनता है, जिला बनता है, फिर राज्य बनता है, और राज्यों से ही देश बनता है। तो एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आप लोगों के लिए काम करे, मेहनत करे। हम मोदी जी को गाली देने नहीं आए, मोदी जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वैचारिक विरोधी है और हम विपक्ष में है। मेरा अधिकार है कि अपने प्रधानमंत्री से पूछे कि जमुई लोकसभा में आपने क्या किया 10 साल रहते। ये आपका भी अधिकार है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी, हम मोदी जी की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ जमुई में आए मुद्दे की बात करते हैं। मेरा मानना है असली दुश्मन मेरा बेरोजगारी है कि नहीं? कितने बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। महंगाई है कि नहीं है? मोदी जी गैस का कीमत कितना कर दिए? 1200, आसमान छू रहा है। पहले यही भाजपा वाला लोग सिलेंडर ले लेकर के नाचता था, गाता था, महंगाई दाई खाई जाते, महंगाई दाई थी, अब इनकी भौजाई है। क्या बात करते हैं लोग? अब से तब में कितना महंगाई चला गया। बोलता है 10 में 14 में मोदी जी क्या बोले थे, 19 में मोदी जी क्या बोले थे, यादों है? 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, पलायन बिहार में रोकेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किसानों का आय दुगुना करेंगे, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो पक्का नहीं होगा 22 साल, बिहार में निवेश लाएंगे, बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे। क्या हुआ बताओ? पलायन रोकेंगे। क्या हुआ आपके लिए भाई? 10 साल में क्या परिवर्तन है आपके जिंदगी?
क्या आपने सुना कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर चिराग पासवान पर हमला बोल दिया, उन्हें भाई कहते हुए नजर आए। तो वह कहते हैं कि जीजा तो अरुण भारती हमारे भी लगे, आखिरकार जीजा है कहां। और दूसरी ही तरफ कहते हैं कि हनुमान तो सिर्फ एक ही हो सकते हैं। तो चिराग पासवान पर इस तरीके से उन्होंने हमला बोल दिया है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, जब इस सीट पर मतदान होंगे, तो आखिरकार इस सीट से जीत हासिल कौन करेगा। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होने जा रहे हैं और 7 चरणों में ये चुनाव जो होंगे 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होंगे और जमुई सीट पर पहले चरण में ही मतदान है। देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।